उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय यूपी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जो बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और सरदार पटेल के नाम से शुरू हुई सरदार पटेल औद्योगिक योजना की जानकारी दी, जिससे प्रदेश के युवा अब अपने ही घर में नौकरी पा सकेंगे। देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है और इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है। प्रथम चरण 25-26 में आज 6 जोन का शिलान्यास हुआ। द्वितीय चरण में 6 जोन का लोकार्पण होगा और 30 जोन का शिलान्यास होगा 26-27 में। तृतीय चरण में 27-28 में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन के अंदर शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगारी से युक्त हो और देश भर में रोजगारी के लिए जाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगारी प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था इससे होगी। इसका मुझे बहुत आनंद है। इस दौरान उन्होंने पिछली कांग्रेस और समाजवादी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला और प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और आगामी चुनाव को लेकर भी प्रदेश की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की, जिससे बीजेपी की प्रचंड जीत हो सके। आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा और सबसे बड़ी बात, हर गांव में बिजली 24 घंटा में से 20 घंटा कम से कम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान एक तरफ जहां उन्होंने पीएम मोदी के संदेश का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक जनपद, एक व्यंजन योजना की भी जानकारी दी, जिससे अब प्रदेश के स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिल सकेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है कि आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी यूपी वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं काशी का सांसद हूं और यूपी के लोगों ने मुझे चुनकर के लोकसभा भेजा है, इसलिए यह दिन मेरे लिए और भी विशेष हो जाता है। यूपी के लोगों से मुझे जो प्रेम और आत्मीयता मिली है, वह मेरे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कुछ खास है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा अपने सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से
देश के विकास को गति दी है। मुझे खुशी है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज विकास भी और विरासत भी के मंत्र का उत्तम उदाहरण बन रहा है। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सके और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान यूपी चुनाव 2027 का शंखनाद कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस शंखनाद के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी हवा में कैसी गर्माहट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।